बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, गैल्वेनोमीटर के बाद अब हम एक और नया इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसी से रिलेटेड, जो कि हमारे पास है एमीटर, या इसको हम एम्पियर मीटर भी कहते हैं। गैल्वेनोमीटर के बारे में हमने ये बात पढ़ी थी कि ये हमारे पास एक ऐसा मीटर होता है जो सर्किट से गुजरने वाले करंट को डिटेक्ट कर सकता है, यानी बता सकता है कि करंट गुजर रहा है या नहीं। और हमने कहा था कि स्मॉल अमाउंट ऑफ द करंट, ठीक है जी, मिली एम्पियर का जो करंट अगर वो सर्किट में से गुजर रहा हो तो वो उसको मेजर करके भी बता सकता है। सवाल ये पैदा होता है कि जब ज्यादा अमाउंट ऑफ द करंट सर्किट में से गुजरेगा तो वो हमें कौन मेजर करके बताएगा। उसके लिए आज हम एक दूसरा मीटर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है हमारे पास एम्पियर मीटर। और एम्पियर मीटर गैल्वेनोमीटर से ही बना होता है, ठीक है। मैंने आपको उस वीडियो के अंदर भी बताया था, आप यहां से वीडियो देख सकते हैं कि हमारे पास बेसिक जो रूल है, जो स्ट्रक्चर है, वो गैल्वेनोमीटर का ही इस्तेमाल होगा। इसी के अंदर हम चेंजिंग करेंगे, इससे एम्पियर मीटर बनाएंगे, एमीटर बनाएंगे, वोल्ट मीटर बनाएंगे, रेजिस्टेंस मीटर बनाएंगे, इसी से हम मल्टीमीटर बनाएंगे। बेसिकली चीज यही होगी। इसी के साथ और चीजें जोड़ेंगे तो इससे एक दूसरी किस्म का मीटर हमारे पास बनता जाएगा, ठीक है। अभी हम डिस्कस करते हैं कि कन्वर्जन ऑफ द गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। अभी जो चीज हम बनाने वाले हैं वो हमारे पास है एमीटर। तो एमीटर गैल्वेनोमीटर से कैसे बनेगा? आसान सी बात है। आपके पास गैल्वेनोमीटर है, आप उसके पैरेलल में एक रेजिस्टर लगा दें, ठीक है जी। पैरेलल में रेजिस्टर जोड़ दें और इस पूरे सिस्टम को सर्किट के सीरीज में जोड़ दें। गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में रेजिस्टर लगाना है और इस पूरे सिस्टम को सर्किट के सीरीज में जोड़ना है, बस दैट्स इट। आपके पास एमीटर बन जाएगा। लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि जो रेजिस्टेंस आप इसके साथ जोड़ेंगे उसका रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर से बहुत ज्यादा कम होगा। कम इसलिए हम रखेंगे ताकि लार्ज अमाउंट ऑफ द करंट जो है वो बाहर के रास्ते से गुजरे, ठीक है। क्योंकि करंट गैल्वेनोमीटर के अंदर से गुजरेगा तो गैल्वेनोमीटर को खराब कर देगा, ठीक है। उसके बजाय हम शंट रेजिस्टेंस को यूज करते हैं तो ज्यादा अमाउंट ऑफ द करंट हमारे पास बाहर सर्किट में से गुजर जाता है और हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर है उसमें से स्मॉल अमाउंट ऑफ द करंट गुजरता है, लेकिन रेशियो उसकी हमारे पास ज्यादा होती है, वो ज्यादा शो करके बताता है। वो हमारे पास शंट रेजिस्टेंस और गैल्वेनोमीटर की आपस में एवरेज होती है, ठीक है। ये हमारे पास ऐसा इलेक्ट्रिकल मीटर होता है जो किसी भी सर्किट में से गुजरने वाले करंट की मिकदार को हमें नाप के बताता है, ठीक है जी। ये हमारे पास सर्किट का करंट है। ये करंट यहां पर आकर दो टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है, गैल्वेनोमीटर का करंट और हमारे पास शंट रेजिस्टेंस का करंट। शंट रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस आप गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगा रहे हैं, इसको हम शंट रेजिस्टेंस कहते हैं। RS से इसकी रेजिस्टेंस को हम शो करते हैं, ठीक है। गैल्वेनोमीटर का वोल्टेज V, करंट I, इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो हमारे पास है RG। हमारे पास जो शंट रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस है RS, वोल्टेज VS एंड करंट इज द जी। तो स्टूडेंट, अगर हमें अच्छा एमीटर बनाना है तो हमने उसका रेजिस्टेंस 0 रखना होगा, जितना इसके सर्किट का रेजिस्टेंस, ठीक है। यानी इसके अंदर रेजिस्टेंस भी होता है, इसके अंदर भी होता है, ठीक है। लेकिन इससे हट के आपने सर्किट को बहुत क्लियर बनाना है ताकि मजीद करंट इसमें से जाया ना हो और सारे का सारा करंट जो है वो गैल्वेनोमीटर हमें मेजर करके बताए, जो कि इन द फॉर्म ऑफ है एमीटर, ठीक है। हम ओहम लॉ को इस्तेमाल करते हुए इसके लिए एक्सप्रेशन डिराइव करने वाले हैं। ओहम लॉ कहता है कि V इक्वल टू किसके बराबर होता है? IR के। हमारे पास ये वोल्टेज गैल्वेनोमीटर का है तो सबके साथ हम G लगा देंगे। इसको मैंने कहा कि इक्वेशन नंबर 1 है। इसी तरह से ये इक्वेशन अप्लाई करते हैं हम शंट रेजिस्टेंस के ऊपर, तो हमारे पास VS इज इक्वल टू हो जाएगा IS एंड RS, ठीक है। लेकिन यहां पर आप एक बात का ख्याल रखें कि जो हमारे पास शंट रेजिस्टेंस का करंट है, ये कौन सा करंट है? ये टोटल करंट में से जब गैल्वेनोमीटर का करंट निकलता है, यानी यहां पर जो करंट आता है टोटल, वो कुछ इधर डिवाइड हो जाता है, कुछ नीचे वाले सर्किट में डिवाइड हो जाता है। तो यहां से जो सर्किट का करंट है वो इससे माइनस होता है, तो जो बचता है वो हमारे पास नीचे सर्किट में से पास होता है। तो मैं लिख सकता हूं कि हमारे पास जो IS है ये असल में बराबर है किस चीज के? I माइनस IG के। टोटल करंट में से गैल्वेनोमीटर का करंट माइनस हुआ तो हमारे पास शंट रेजिस्टेंस का करंट बचा। तो मैंने इस IS की जगह I माइनस IG लिखा, इसको चेंज करके हम लिख सकते हैं, ठीक है। चूंकि ये हमारे पास पैरेलल में लगे हुए हैं तो इन दोनों का वोल्टेज आपस में क्या होगा? बराबर होगा। यानी गैल्वेनोमीटर और शंट रेजिस्टेंस हमने एक दूसरे के पैरेलल में फिट किए हुए हैं और फिर इनको उठाकर सर्किट के सीरीज में लगा दिया है, तो इसका वोल्टेज आपस में बराबर है। इसको हम लिख सकते हैं VG की जगह उसकी वैल्यू और VS की जगह हम उसकी वैल्यू को फिट कर देंगे। इक्वेशन को रीअरेंज कर देंगे तो हमारे पास RS जो है ये बराबर हो जाएगा IG RG एंड डिवाइड बाय I माइनस IG। ये वो एक्सप्रेशन है
जिससे आप शंट रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये आपको बताएगा कि शंट रेजिस्टेंस हम कितना रखें ताकि गैल्वेनोमीटर का ज्यादातर करंट जो है वो शंट रेजिस्टेंस में से पास हो। हम ये वाला रास्ता ज्यादा साफ रखेंगे, ठीक है जी, और रेजिस्टेंस ऊपर फील होगा तो जो करंट आएगा वो उसका कम अमाउंट ऑफ द करंट जो है वो गैल्वेनोमीटर में से गुजरेगा और ज्यादा अमाउंट ऑफ द करंट जो है वो शंट रेजिस्टेंस में से गुजर जाएगा। और हम मेजर करके इसकी एवरेज को लगाकर मालूम कर लेंगे कि सर्किट में से कितने अमाउंट ऑफ द करंट गुजर रहा है जी। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास एम्पियर मीटर है और ये सर्किट के करंट को फाइंड आउट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। और बेसिकली इसको हम बनाते हैं गैल्वेनोमीटर से ही जी। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास क्लास 12 का चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का तकरीबन आखिरी टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमारे पास है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर है, फिर एमीटर है, फिर वोल्ट मीटर है, फिर हमारे पास मल्टीमीटर है और ये हमारे पास इस तरह का ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आप गैल्वेनोमीटर वाली वीडियो को भी लाजमी देखें, इसके बाद ये एमीटर है, इसके बाद वोल्ट मीटर, सारी वीडियोस आप देख लेंगे तो आपको मीटर वाला सारा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। और इसके एंड में इंशाल्लाह हम इसका एक पूरा प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं। आप प्रैक्टिकल वाली वीडियो भी आखिर में लाजमी देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। उससे हट अभी जो हमने एम्पियर मीटर के ऊपर सारी डिस्कशन की, इंशाल्लाह आप उसको समझ चुके होंगे कि एम्पियर मीटर जो है ये सर्किट में से टोटल अमाउंट ऑफ द करंट को मेजर करता है, ठीक है। बेसिकली जो चीज़ हम वोल्ट मीटर के लिए या एमीटर के लिए यूज़ करते हैं वो हमारे पास गैल्वेनोमीटर ही होता है, ठीक है। जैसा कि अभी आपने देखा कि हमने गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में रेजिस्टर को जोड़ा तो हमने उससे एम्पियर मीटर बना दिया, ठीक है। उसके बाद हमने उसी एम्पियर मीटर को सर्किट के अंदर सीरीज में जोड़ देना है, ठीक है जी। हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ द करंट जो सर्किट में से गुजरेगा वो हमें एमीटर जो है वो मेजर करके देगा, ठीक है। अभी हम बढ़ रहे हैं टोटल सर्किट का वोल्टेज मालूम करने की तरफ। वो कौन सा आला हो सकता है जिससे हम सर्किट में से वोल्टेज को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने वही गैल्वेनोमीटर लिया, ठीक है, और इस गैल्वेनोमीटर के साथ एक रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दिया। याद रखें, गैल्वेनोमीटर के साथ हम पैरेलल में जब रेजिस्टर को जोड़ते हैं तो वो हमारे पास एम्पियर मीटर बनता है। इसी रेजिस्टर को उठाकर अगर हम गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में लगा देंगे तो ये हमारे पास वोल्ट मीटर बन जाएगा। और एक बात और, वहां पर मैंने आपको अभी बताया कि जो हमारे पास एमीटर के अंदर रेजिस्टर इस्तेमाल होता है उसकी रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर से कम होती है। इस रेजिस्टर की जो रेजिस्टेंस होगी वो गैल्वेनोमीटर से बहुत ज्यादा हाई होगी, इसलिए मैंने इसको RH का नाम दिया हुआ है, इट इज अ हाई रेजिस्टर। और वहां पर जो रेजिस्टर हम यूज करते हैं उसको हमने शंट रेजिस्टर का नाम दिया था। अब यहां पर पहला फर्क कि ये रेजिस्टर ज्यादा होगा, दूसरा फर्क कि ये गैल्वेनोमीटर के सीरीज में लगा हुआ होगा, ठीक है जी। और इसको हम हाई रेजिस्टेंस कहेंगे और उसको हमने शंट रेजिस्टर का नाम दिया था। ये 3 फर्क हो गए। चौथा फर्क ये है कि आपने इस पूरे सिस्टम को ना, यानी गैल्वेनोमीटर के साथ जब मैं रेजिस्टर को लगा देता हूं तो फिर ये मेरे पास वोल्ट मीटर बन जाता है। यानी इस वोल्ट मीटर को मैं सर्किट के साथ पैरेलल में जोड़ूंगा, ठीक है। वहां पर हमारे पास रेजिस्टर गैल्वेनोमीटर के पैरेलल होता है और सीरीज सर्किट में उसको हम सीरीज में जोड़ते हैं। यहां पर ये खुद एक दूसरे के सीरीज में होते हैं और उसको हम सर्किट के पैरेलल में जोड़ते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं कि इसका क्या मतलब हुआ ना। हमारे पास गैल्वेनोमीटर कॉल्ड अ वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर को हम वोल्ट मीटर कहेंगे कब? ये गैल्वेनोमीटर हमारे पास वोल्ट मीटर कहलाएगा इफ अ हाई रेजिस्टेंस रेजिस्टर, ठीक है जी, इफ अ हाई रेजिस्टेंस रेजिस्टर इज कनेक्टेड टू देम इन द सीरीज। अगर हम हाई रेजिस्टेंस जो है, ठीक है जी, उसको इस गैल्वेनोमीटर के सीरीज में जोड़ देंगे, ठीक है जी, तो ये गैल्वेनोमीटर हमारे पास क्या बन जाएगा? ये हमारे पास एक वोल्ट मीटर बन जाएगा और इससे हम वोल्टेज को मेजर कर सकेंगे, ठीक है। अब कहानी ये है कि ये रेजिस्टर जो है ये इस गैल्वेनोमीटर के हिसाब से होता है ना, ठीक है, यानी सारा करंट इनमें से गुजरता है। इसको आपने कितना रखना है और ये गैल्वेनोमीटर के अंदर कितनी रेंज होती है, ठीक है जी, कितनी वोल्टेज को ये मेजर कर सकता है, वो इन दोनों के रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने ज्यादा वोल्टेज मेजर करना है, फॉर एग्जांपल हम मिसाल देता हूं वैसे ही कि हम 220 वोल्टेज नापते हैं ना एक गैल्वेनोमीटर से, ठीक है जी, उसके लिए जो हम रेजिस्टर यूज करेंगे वो रेजिस्टर हमारे पास 10 ओम है मिसाल के तौर पर, ठीक है जी। वैसे ही लेट अस सपोज अगर आपने इससे वोल्टेज ज्यादा नापना है, मिसाल के तौर पर 1000 वोल्ट तक नापना है,
तो आप इस रेजिस्टर को 40 ओम रखेंगे, ठीक है। यानी आपने अगर वोल्ट मीटर की एफिशिएंसी कारकर्दगी को बढ़ाना है तो आपने उसकी रेजिस्टेंस को क्या करना है, इंक्रीज कर देना है, ठीक है। देखिए एम्पियर मीटर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जितना हम रेजिस्टेंस कम रखेंगे उतना ही हमारे पास एक एफिशिएंट किस्म का जो है वो एम्पियर मीटर बनेगा। यहाँ पर हम जितना रेजिस्टेंस को हाई रखेंगे उतना हमारे पास एक अच्छा वोल्ट मीटर जो है वो बनेगा, ठीक है। तो ये 5 हुई डिफरेंस है हमारे पास एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर के अंदर, ठीक हो गया जी। अभी चलते हैं हम इसके लिए एक इक्वेशन ड्रॉ करते हैं। जिस तरह हमने इक्वेशन ड्रॉ किया था एम्पियर मीटर के लिए, अभी इस तरह से इक्वेशन हम ड्रॉ कर रहे हैं वोल्ट मीटर के लिए। हमारे पास चूंकि ये एक सीरीज सर्किट है, ठीक है जी, यानी करंट जो है इसके अंदर सीरीज के अंदर फ्लो करेगा, तो सीरीज सर्किट के अंदर हमने ये बात पढ़ी थी कि वोल्टेज जो है हमारे पास वो डिफरेंट होता है ना, ठीक है। यानी सीरीज सर्किट के अंदर वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो जाता है और पैरेलल सर्किट के अंदर वोल्टेज हमारे पास सेम रहता है, ठीक है। सीरीज सर्किट के अंदर वो वोल्टेज हमारे पास डिवाइड हो जाता है। सिमिलरली ये चूंकि हमारे पास एक दूसरे की सीरीज में लगे हुए हैं तो इनका जो वोल्टेज होगा वो इनके समेशन के बराबर होगा। दोनों का वोल्टेज आप जमा करेंगे तो इससे हमारे पास टोटल वोल्टेज ऑफ द सर्किट निकल आएगा। हमारे पास VH जो है इट इज अ वोल्टेज ऑफ द रेजिस्टर, तो इसका हमारे पास बराबर हो जाएगा IH एंड RH, ठीक है जी, इक्वेशन नंबर 1। और इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूं तो हमारे पास VH जो है IH और RH के बराबर होगा। सिमिलरली हमारे पास वोल्टेज ऑफ द गैल्वेनोमीटर बराबर होगा करंट ऑफ द गैल्वेनोमीटर एंड रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, ठीक हो गया। इन दोनों की वैल्यू को उठाकर मैं इक्वेशन में पुट करता हूं तो हमारे पास क्या कहानी बनेगी, यानी कि IH RH प्लस IG एंड RG। अब हमारे पास चूंकि ये एक सीरीज सर्किट है तो सीरीज सर्किट के अंदर हमारे पास करंट सेम रहता है, करंट चेंज नहीं होता, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं हमारे पास ये रेजिस्टर और ये गैल्वेनोमीटर एक दूसरे के सीरीज में लगे हुए हैं ना, ठीक है। हम इसी बात को डिस्कस कर रहे हैं। तो जब दो चीजें सीरीज में लगी होती हैं तो वहां का करंट चेंज नहीं होता, वहां का करंट एक जैसा होता है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि हमारे पास IH बराबर है IG के और ये मेरे पास एक करंट I है, ठीक है। फिर इक्वेशन क्या बनेगी मेरे पास, V इज इक्वल टू IRH प्लस IRG, ठीक हो गया। I को मैं कॉमन लेता हूं तो V हमारे पास बराबर होगा I इंटू RH प्लस RG। I को मैं उधर शिफ्ट करूंगा तो हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, V डिवाइड बाई I विल बी इक्वल टू RH प्लस RG, ठीक हो गया। चूंकि हम इंटरेस्टेड है इस जो हमने बाहर से सर्किट के साथ जुड़ा हुआ है तो इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, RG को उधर शिफ्ट कर देंगे तो कहानी क्या बचेगी हमारे पास, RH will be equal to V divided by I minus RG जी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आखिरी एक्सप्रेशन है, ठीक है जी, कि RH will be equal to V divided by I minus RG, ठीक है। ये वो इक्वेशन है जिससे हम क्या मालूम कर सकते हैं, ये जो हमने रेजिस्टर लगाया हुआ है कि इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, ठीक है जी। वोल्टेज हमें पता होगा, I का हमें पता होगा और RG जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर हम यूज करते हैं उसका हमें पता होगा। वहां से वैल्यू उठाकर इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास RH की वैल्यू यहां से फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। कुछ चंद बातें हमने पढ़ी जो कि एम्पियर मीटर के अंदर भी थी और हमारे पास वोल्ट मीटर के अंदर भी थी, ठीक है जी। उन दोनों में क्या क्या फर्क था। पहली बात, एम्पियर मीटर के अंदर हम रेजिस्टर को पैरेलल में लगाते हैं, इसके अंदर हम रेजिस्टर को सीरीज में लगाते हैं। एम्पियर मीटर के अंदर हम पूरे सिस्टम को सर्किट के सीरीज में लगाते हैं, यहाँ पर उसी सर्किट को हम पैरेलल में लगाते हैं। दो बातें हो गई। तीसरी बात, जो शंट रेजिस्टर हम एम्पियर मीटर के अंदर यूज करते हैं उसकी रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर से कम होती है। यहाँ पर जो रेजिस्टर हम यूज करते हैं ये हाई रेजिस्टेंस का जो है ओहमिक रेजिस्टेंस होता है जो कम करंट को जो है आहिस्ता आहिस्ता सर्किट में से गुजरने देता है, ठीक है। इसी वजह से इसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है। वहां पर हमने डिस्कस किया था कि हम रेजिस्टेंस जितना कम रखेंगे उतना ही हमारे पास एफिशिएंट एमीटर बनेगा। यहां पर हमने डिस्कस किया जितनी हम रेजिस्टेंस को हाई रखेंगे इतना ही हमारे पास एफिशिएंट वोल्ट मीटर जो है वो बनेगा, ठीक हो गया जी। एम्पियर मीटर या एमीटर हम किसी भी सर्किट में से करंट को फाइंड आउट करने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं और वोल्ट मीटर को हम किसी भी सर्किट में से वोल्टेज मालूम करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप
इन दोनों टॉपिक्स को अच्छी तरह समझ गए होंगे। एम्पियर मीटर क्या होता है, कैसे बनता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, वो कैसे बनता है, ठीक है जी। इन दोनों के दरमियान में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं, ठीक है, और इसको हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में किस मकसद के लिए ज्यादातर यूज कर सकते हैं। कोई बात जो आपको समझ ना आई हो कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछिएगा। इससे रिलेटेड वीडियोस मैं यहाँ पर दे दूंगा, आप जाकर उसके अंदर भी देख लें, आपको काफ़ी सारी हेल्प मिल जाएगी। और इंशाल्लाह इसके बाद जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास इसी चैप्टर नंबर 14 का आखिरी टॉपिक होगा, डेट्स इज द मल्टीमीटर, और इसी के ऊपर इंशाल्लाह हम एक प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं। प्रैक्टिकल करके आपको सारी बातें इंशाल्लाह इस जो थ्योरी हम पढ़ रहे हैं वो सारी की सारी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। मुझे अपने दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।